आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के जिले एक समग्र अध्ययन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तुर्की मेला का आयोजन होता है? तो उस जिला का नाम है मुजफ्फरपुर। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का हम व्याख्या देख लेते हैं कि मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पर महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 महीने तक चलने वाला प्रसिद्ध तुर्की मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्राचीन नाम विदेह था? तो उस जिला का नाम है सीतामढ़ी और दरभंगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन काल में जनकपुर यानी वर्तमान में नेपाल और उसके आसपास का भारतीय क्षेत्र जिसमें आज का सीतामढ़ी और दरभंगा शामिल है, विदेह राज्य में का हिस्सा था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में अग्रणी है? यहाँ मछली उत्पादन की बात कही जा रही है, तो वह जिला का नाम है मधुबनी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी जिला तालाबों की अधिकता के कारण बिहार में मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बाद दरभंगा का स्थान है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कंवर या कंवरिया पथ बिहार के किस जिले में से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है भागलपुर, मुंगेर और बांका से होकर गुजरता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुल्तानगंज यानी कि भागलपुर से देवघर झारखंड तक का प्रसिद्ध कांवड़िया पथ बिहार के भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों से होकर गुजरता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जिला का नाम है वैशाली। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वैशाली जिला विशेषकर इसका हाजीपुर क्षेत्र चिनिया केले के उत्पादन के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का आश्रम कहाँ था? तो यह था पटना बिहटा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के पास बिहटा श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की थी, जो उसके सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उस जिला का नाम है गोपालगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 10,021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। बिहार में सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामशिला पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो यह स्थित है गया जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रामशिला, प्रतिशिला और ब्रह्मयोनी जैसी पहाड़ियां गया जिले में स्थित है और इसका पिंडदान के रीति रिवाजों में धार्मिक महत्व है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं का जन्म किस जिले में हुआ था? तो उस जिला का नाम है वैशाली। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले और सुलभ शौचालय के जनक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का जन्म वैशाली जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बती चिकित्सा संस्था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि दलाई लामा के सहयोग से स्थापित तिब्बती चिकित्सा और ज्योतिष संस्था में तस्सी खांग की एक शाखा पटना में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोन भंडार गुफाएं स्थित है? तो उस जिला का नाम है राजगीर नालंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफाओं के बारे में यह किंवदंती है कि इसमें मौर्य शासक बिंबिसार का खजाना छिपा है। यह नालंदा जिले में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ तंबाकू उत्पादन की बात कही जा रही है, तो यह वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर ये तीनों जिला जो है तंबाकू उत्पादन में प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले मिलकर बिहार में के प्रमुख तंबाकू उत्पादन क्षेत्र का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर जिसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था किस जिले में है? तो वह जिला का नाम है
गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फल्गु नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया जिले में है। माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भिखारी ठाकुर का जन्म जो हुआ था यह सारण जिले में हुआ था। इस प्रश्न का हम लोग व्याख्या देखेंगे कि भोजपुर के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जन्म सारण जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाया जाता है भागलपुर और मुंगेर में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, चीनी मिट्टी जिसका उपयोग बर्तन और बिजली के उपकरण बनाने में होता है, मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पाइप्स कुकिंग गैस की पहली आपूर्ति शुरू हुई है? तो उस जिला का नाम है पटना, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, घरों में पाइप के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की पहली योजना की शुरुआत पटना शहर में हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे नया जिला अरवल किस जिले से अलग होकर बना है? तो यह बना है जहानाबाद से अलग होकर। ये 38वां जिला बना है बिहार का, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, अगस्त 2001 में अरवल को जहानाबाद जिले से अलग करके बिहार का 38वां जिला बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तपोवन जहां गर्म और ठंडे पानी के झरने हैं किस जिले में है? तो यह है गया जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तपोवन जो एक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड है और मकर संक्रांति मेले के लिए जाना जाता है, गया जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्णगढ़ का किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ कर्णगढ़ किले की बात कही जा रही है, तो यह स्थित है मुंगेर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाभारत काल के अंगराज कर्ण से जुड़ा कर्णगढ़ या कर्णचोरा का किला मुंगेर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो उस जिला का नाम है मुंगेर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर जिले की लिंगानुपात 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष बिहार में सबसे कम था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंहेश्वर स्थान का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मधेपुरा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भगवान शिव को समर्पित सिंहेश्वर स्थान का मंदिर मधेपुरा जिले में स्थित है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाने के संकेत मिले हैं? तो उस जिला का नाम है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के गया और आसपास के जिलों में यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी खनिजों के भंडार होने के संकेत मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यहाँ मखाना की उत्पादन की बात कही जा रही है, तो उस जिला का नाम है दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया, कटिहार। ये सभी जिले जो है मखाना उत्पादन के लिए प्रमुख है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न का, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार सहित पूरा मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र मखाना उत्पादन का मुख्य केंद्र है। मिथिला मखाना को GI टैग भी मिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उगना महादेव और भवनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मधुबनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित उगना महादेव मंदिर महाकवि विद्यापति से जुड़ी कथा के कारण प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था
1917 में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का उससे पहले व्याख्या देख लें कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुई थी, जो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।